खेलों में दिमाग का खेल कितना अहम होता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसी दिलचस्प दुनिया यानी खेल और व्यायाम मनोविज्ञान की थोड़ी परतें खोलते हैं। चलिए आज थोड़ा समझते हैं कि मैदान पर या जिम में हमारा दिमाग और व्यवहार कैसे हमारे प्रदर्शन को बनाता है या बिगाड़ता है। और ये बात सिर्फ टॉप एथलीट्स पर ही लागू नहीं होती, मैं ये जोड़ना चाहूंगी। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी जो किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करता है उसके लिए ये बातें मायने रखती हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें बेहतर परफॉर्म करने, तनाव से निपटने और यहाँ तक कि सिर्फ रोजमर्रा में व्यायाम करने में भी मदद कर सकते हैं। हाँ, और एक दिलचस्प बात इन स्रोतों में मुझे लगी वो ये कि इस फील्ड में दो तरह के मुख्य विशेषज्ञ होते हैं। हाँ, मोटे तौर पर एक होते हैं मेंटल कोच, है ना, मतलब शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक जो मानसिक कौशल सिखाते हैं। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं क्लिनिकल खेल मनोवैज्ञानिक, वो जरा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करते हैं। और दोनों के लिए मनोविज्ञान और खेल विज्ञान दोनों की गहरी समझ जरूरी है, जाहिर है। हाँ, बहुत जरूरी। और इस समझ की शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से कि ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन आता कहाँ से है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जब किसी में प्रेरणा की कमी दिखे तो सिर्फ उस इंसान को दोष देना या सिर्फ हालात को दोष देना वो अधूरा नजरिया है। बिल्कुल, मतलब ये सोचना कि अरे इसमें तो लगन ही नहीं है या माहौल ही खराब था, ये पूरी कहानी नहीं बताता। सही कहा। असल में जैसा स्रोत बताते हैं ये व्यक्ति और स्थिति के बीच का एक इंटरैक्शन है। इसी को इंटरैक्शनल व्यू कहा गया है। अच्छा, इंटरैक्शनल व्यू। हाँ, यानी किसी खिलाड़ी की अपनी पर्सनैलिटी, उसके लक्ष्य और साथ ही उस दिन का माहौल कैसा है, कोच का रवैया क्या है, मैच का दबाव कितना है, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो कितना प्रेरित महसूस करेगा या करेगी। तो कोच के लिए ये समझना जरूरी है कि प्रेरणा बढ़ाने के लिए दोनों पहलुओं पर काम करना होगा, सिर्फ एक पर नहीं। बिल्कुल, दोनों पर ध्यान देना होगा। और जब बात दबाव की आती है, जिसे हम उत्तेजना या एंजाइटी भी कह सकते हैं, उसका प्रदर्शन पर क्या असर होता है। एक थियरी है सोशल फैसिलिटेशन, है ना, जो कहती है कि दर्शकों के सामने आसान काम बेहतर हो जाते हैं पर मुश्किल काम बिगड़ सकते हैं। क्या ये इतनी सीधी बात है? देखिए, ये एक दिलचस्प शुरुआती बिंदु तो है, पर स्रोत बताते हैं कि कहानी और भी गहरी है। अच्छा, कैसे? सिर्फ उत्तेजना का लेवल ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी उस उत्तेजना को लेता कैसे है, उसकी व्याख्या कैसे करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब वो उसे चुनौती की तरह देखता है या खतरे की तरह? बिल्कुल, यहीं पर वो चैंपियनशिप चोक जैसी चीजें सामने आती हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। बड़े मैच में घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा भी कभी-कभी उम्मीदों के भारी बोझ तले दबकर नुकसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी दबाव को खतरे की तरह देखने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अंदर के इस रिएक्शन को समझना और शायद बदलना भी संभव है। हाँ, काफी हद तक। ये जानना कि हम दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं शायद पहला कदम है। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ अकेले खिलाड़ी पर ही नहीं, पूरी टीम पर भी लागू होती है। हाँ, टीम की बात करें तो यहीं पर टीम सामंजस्य यानी टीम कोहेजन का कॉन्सेप्ट आता है। स्रोत बताते हैं कि ये दो तरह का हो सकता है। एक तो काम को लेकर एकजुटता यानी टास्क कोहेजन, मतलब सब मिलकर लक्ष्य पाना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा आपसी तालमेल या पसंद, सोशल कोहेजन, यानी टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है प्रदर्शन पर? स्रोत तो यही दिखाते हैं, जैसे जिन एक्सरसाइज ग्रुप्स में आपसी तालमेल अच्छा होता है वहां लोग ज्यादा नियमित आते हैं और बीच में छोड़ने की संभावना कम होती है। अच्छा। और टीम की सफलता पर भी इसका सीधा असर दिखता है। स्रोत में 1979 की पिट्सबर्ग पायरेट्स बेसबॉल टीम का उदाहरण है। हाँ। उनका नारा ही बन गया था वी आर फैमिली, और वो वर्ल्ड सीरीज जीत गए। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि सिर्फ हुनर नहीं, वो आपसी जुड़ाव भी कितना मायने रखता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि टीम की कुल क्षमता हमेशा मैदान पर दिखती नहीं है। हाँ, ये भी एक पेच है। कभी तालमेल की कमी हो जाती है या कभी किसी सदस्य की प्रेरणा में कमी आ जाती है। सही। और इस वजह से प्रदर्शन उम्मीद से कम रह जाता है। इसे प्रोसेस लॉस कहते हैं, है ना? बिल्कुल, प्रोसेस लॉस। यहीं पर मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण यानी PST की भूमिका आती है। PST, साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग। हाँ, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उन एथलीट्स के लिए है जिन्हें कोई समस्या है, पर स्रोत इस धारणा को गलत बताते हैं। ये एक आम गलतफहमी है, मैंने भी सुना। स्रोत साफ करते हैं कि PST असल में मानसिक स्किल्स को, जैसे फोकस बनाए रखना, आत्मविश्वास बढ़ाना, दबाव में शांत रहना, इनको सीखने और प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई शारीरिक स्किल सीखते हैं, बैटिंग या बॉलिंग।
बिल्कुल। सोचिए कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी है जो प्रैक्टिस में तो सारे फ्री थ्रो डाल लेता है, पर मैच के अहम मोड़ पे चूक जाता है। होता है ऐसा। उसे शायद और ज्यादा शारीरिक प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो दबाव में अपनी सांस नियंत्रित करना सीखे या पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करे। PSTI सिखाता है। तो कुल मिला के ये स्रोत हमें यही बता रहे हैं कि खेल सिर्फ शरीर का नहीं है, दिमाग का भी उतना ही बड़ा खेल है। हाँ, बहुत बड़ा। प्रेरणा से लेकर दबाव झेलने तक, टीम वर्क से लेकर व्यक्तिगत मानसिक मजबूती तक, मनोविज्ञान हर पहलू में अहम भूमिका निभाता है। और इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ मेडल जीतने या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारे खेलने या व्यायाम करने के अनुभव को ज्यादा मजेदार, ज्यादा संतोषजनक भी बना सकता है। आज की इस बातचीत से एक सवाल अपने साथ ले जाइए। किसी भी प्रदर्शन में, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या काम, कितना हिस्सा शारीरिक तैयारी का होता है और कितना मानसिक दृढ़ता का? अच्छा सवाल है। और क्या ये समझना कि हम अपनी सफलता और असफलता का श्रेय किसे देते हैं, अपनी मेहनत को, किस्मत को या दूसरों को, हमारे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कोई फर्क डाल सकता है? सोचिएगा जरूर।